शहर हैदराबाद में मंशियात की लत में मुब्तला नौजवानों की बढ़ती हुई तादाद न सिर्फ वालिदैन बल्कि पूरे मुआशरे के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। गांजा फरोशों और नशाखोरों की बढ़ती सरगर्मियां जराइम में इजाफे का सबब बन रही हैं। इस सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली से रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने कहा है कि नौजवानों को नशा से बचाना हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है, वरना आने वाला वक्त हमारे हाथों से निकल जाएगा। माजिद हुसैन ने शहर के मारूफ इलाके मल्लेपल्ली में ज़ाती खर्च पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब कराने का ऐलान किया है ताकि इस बुरे धंधे में मुलव्विस अफराद की निशानदेही हो सके और पुलिस कार्रवाई को मौसर बनाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि नशा एक ऐसा जहर है जो किसी एक फर्द को नहीं बल्कि पूरे खानदान और मुआशरे को तबाह कर देता है। हमें अपने नौजवान नस्ल को बचाने के लिए आज ही अमली इक़दामात उठाने होंगे। शहर में हालिया दिनों में होने वाले कई कत्ल, चोरी और सड़क हादसात की वजूहात में नशा और अशिया का इस्तेमाल भी शामिल है। शहर के मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने भी इस मामले पर बारहा आवाज उठाई है। पुलिस और दीगर शहरी इंतजामिया की जानिब से भी मुतअद्दिद इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन इस मसले का मुस्तकिल हल तभी मुमकिन है जब आवाम भी इन कोशिशों में अपना किरदार अदा करें। नशे की लत से नौजवानों को बचाने के लिए महज बयानात नहीं, अमली इक़दामात की ज़रूरत है। सीसीटीवी की तनसीब एक मुस्बत कदम है, लेकिन इसके साथ साथ आगाही और ख़ानदान की सतह पर तरबियत जैसे इक़दामात भी लाजमी हैं। सतारे यहाँ पे मंगर आके बेच रहे रात दिन, सुबह 8 बजे से रात में 12-1 बजे तक भी देखे तो बेच रहे हैं बड़े छोटे गांजा। हाँ, गांजा बेच रहे हैं। हमारे को डोर खोलना मुश्किल हो रहा है, बच्चे बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है। तो हम कंप्लेन करे पुलिस वालों को, तो पुलिस वाले भी आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, कुछ नहीं एक्शन हो रहा है। तो अब हमारी निशाबाजी को बोले हम ना, तो ये मजिद सर को बोल के कुछ करते बोल रहे हैं, अब देखेंगे कैसा रहता। कैमरे से लगाते बोल रहे हैं, बहुत तकलीफ है। हम 3 महीने से हो रहा है। देखिए आप, 3 महीने से बाहर निकलना मुश्किल है। मामला पुलिस वालों को कितने की वक्त कंप्लेंट करे, आ रहे जा रहे, कचरों में छुपा दे रहे, छज्जों पे छुपा दे रहे, तो मट्टियों में छुपा दे रहे, चले आ रहे। पुलिस वाले आ रहे, देख रहे, लोग आए तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो भाग जा रहे। पुलिस वाले जैसे कि ऊपर चले जाते कि आके फिर वैसे ले ले रहे। मल्लापल्ली में जो है यहाँ पे गांजा और नशे के गोलियां वही मिल रहे थे। यहाँ घर वालों को हम लोग को बहुत परेशानी हो जा रही। ये मांगोड़े आके बेच रहे और जगह जगह से लोग आके खरीद रहे। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे लेडीज का निकलना मुश्किल हो रहा। हम लोग यहाँ पे माजिद भाई को कंप्लेंट करें, एमएलए माजिद साहब जो है नामपल्ली के, उन्होंने आए और यहाँ का पूरा मसला हम लोग का सुन के तयकुन दिए कि यहाँ पे कैमरे अपने पर्सनल पैसों से लगाएंगे बोल के। हम माजिद भाई का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमारी कंप्लेंट सुन के इन्होंने यहाँ पे आके दौरा करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करीबन 2 दिन से कंटिन्यूस सादत ग्राउंड और मुजाहिद ग्राउंड के अतराफ और अकनाफ के लेन्स और बाई लेन्स से मुझे कई फैमिलीज़ के फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ पे गांजा और ड्रग्स के नशीली चीज़ें यहाँ पे भेज रहे हैं। हमारे पास कई सीसीटीवी फुटेज यहाँ के मुकामी लोगों ने भेजा है, जिसको मैंने कंसर्न्ड सर्कल इंस्पेक्टर, एसीपी, यहाँ पे कंसर्न डीसीपी टास्क फोर्स और कमिश्नर साहब को भी मैंने भेजा है। हमारी अदबन गुजारिश ये है कि हमने पूरे अतराफ़ और अकनाफ का दौरा किया है और यहाँ के पूरे मुकामियों से मुलाकात की है। ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में रात में गांजे का धंधा किया जा रहा है और छोटे छोटे 12-13 साल के बच्चे इस धंधे में मुलव्वस है, और जब मुकामी अफराद उनको रोक रहे हैं, उनके ऊपर हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। आज मैंने मुकामी यहाँ के पुलिस अहदेदारों के साथ हमने यहाँ पे एक दौरा किया। सबसे पहले ये तय किया गया कि यहाँ पे सीसीटीवी होना, कवरेज होना ये गलियों में ज़रूरी है, जिसके लिए मैंने ये कहा कि यहाँ के मुकामी पुलिस के अहदेदारों से कि आप सीसीटीवी फुटेज लगाइए, जिसका जितने भी अखराजात होते हैं इमीडिएट तौर पर रिलीफ देना है, और इसके लिए हम गवर्नमेंट के सैंक्शन, अप्रूवल और उसकी कार्रवाई का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हालात नाजुक है। इमीडिएट तौर पे मैं मेरे तरफ से जितना भी यहाँ पे सीसीटीवी का अखराजात होगा मैं फौरी तौर पे मैं दे दूंगा, मगर बाकी का आपको मेंटेनेंस हर चीज़ पुलिस महकमा उसके बाद करेगा। तो सीआई साहब यहाँ के मुकामी कॉर्पोरेटर और ज़िम्मेदारों के साथ फिरते हुए यहाँ के मेजर वनरेबल पॉइंट्स आइडेंटिफाई कराएंगे और वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगाएंगे। आपके ज़रिए से मैं पुलिस महकमे से अदबन गुजारिश करता हूँ, बहसत रुकन असम्बली नामपल्ली के मैं बहसत आप तमाम पुलिस अहदेदारों से गुजारिश करता हूँ
कि हमें आपकी कारकर्दगी पे पूरा यकीन है, हमें आपकी मेहनत पे पूरा यकीन है, मगर हमें वो चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये जो कारोबार यहाँ पे चल रहा है ये सालों से चल रहा है। और कभी कभी जब हम फ़ोन करते हैं एक मिनिमम एक्शन हो रहा है और 1-2 दिन के वास्ते रुकावट हो रही है, फिर ये कारोबार यहाँ पे जारी है। आपसे अदबन गुजारिश ये है कि हमें क़ानून पे पूरा एतबार है और आपको, आप तमाम जो यहाँ के ज़िम्मेदारान पुलिस और महकमे के ज़िम्मेदार है, चाहे वो सर्किल इंस्पेक्टर हो, ACP हो, DCP हो या कमिश्नर ऑफ पुलिस हो, उनको इस चीज़ का नोट लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी यहाँ पे मुतासिर हो रही है और एक मुसलमान बस्तियों में आकर ये तमाशा किया जा रहा है। छोटा भी स्पार्क यहाँ पे एक बड़ी आग पकड़ सकता है, जिसको अगर खुदा न खास्ता ये आफत आगे बढ़ के होती है तो इसकी पूरी तौर पे जिम्मेदारी पुलिस महकमे की होगी। हमने हमारे तरफ से ये गुजारिश की है कि हमें आप पर पूरा यकीन है, आपकी कारकर्दगियों पे पूरा यकीन है और इसको आप कंट्रोल भी करिए। और इसके लिए अगर सीसीटीवी लगाने के लिए जो पैसों की भी ज़रूरत है वो भी हम हमारी जेब से दे रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर खुदा न खास्ता ये कंट्रोल नहीं होता है तो यहाँ के मुकामी हजरात इनके ऊपर एक्शन लेंगे और अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो इसका पूरी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर पुलिस महकमे पे रहेगी। तो ये बात की बात है, मगर पहले पुलिस महकमे का काम ये है कि इसको कंट्रोल करे और अपनी जिम्मेदारियों को समझे और गरीब बस्तियों और गरीब गलियों को राहत पहुँचाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।